मूवमेंट का एक और नया वीडियो सामने आया है। लगातार यूक्रेन की बॉर्डर की तरफ किस तरह से टैंक आगे बढ़ रहे हैं, ये इस वीडियो में आपको नजर आएगा। और अब ये वीडियो TV9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यूक्रेन की बॉर्डर की तरफ बढ़ते रूस के टैंक, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरह से जंगी तैयारियों को अमल में लाया जा रहा है, किस तरह से ग्राउंड पर पूरी की पूरी फोर्स, ऐसा लगता है, यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात कर दी गई है रशिया की तरफ से। और जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जो ग्राउंड कॉम्बैट पावर है उसका 60% इस वक्त यूक्रेन बॉर्डर पर नजर आ रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त व्लादिमीर पुतिन की मंशा क्या है, रशिया चाहता क्या है। लेकिन इस बीच जर्मन चांसलर के साथ जो उनकी मुलाकात होने वाली है, उस पर भी सबकी नजरें हैं। देखना यह होगा कि चांसलर व्लादिमीर पुतिन, जर्मनी के चांसलर व्लादिमीर पुतिन को युद्ध रोकने के लिए मना पाते हैं या नहीं। वरना तो ऐसा लग रहा है कि 24 घंटे बाद वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। जिस तरह से तमाम जो पश्चिमी मुल्क हैं, उन्होंने रूस को न सिर्फ चेता दिया है, बल्कि ये बता दिया है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो इसका अंजाम क्या होगा। हमारे साथ इस वक्त सुरेश कुमार गोयल साहब मौजूद हैं। गोयल साहब, अब जो सवाल जहन में आता है वो ये कि भारत का रोल क्या होगा, भारत की अहमियत क्या होगी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ भी, क्योंकि दुनिया जो है वो टकटकी लगाए देख रही है। अमेरिका ने भी भारत से राब्ता साबित करने की कोशिश की है, क्योंकि क्वाड का हम भी हिस्सा हैं। ऐसे में तमाम जो जिम्मेदार मुल्क हैं वो युद्ध की सूरत हाल अगर सामने आती है तो उसमें क्या रुख सामने रखेंगे, क्या सोचेंगे, क्या फैसला लेंगे, इस पर भी सबकी नजरें। देखिए, अभी तक ये आपने सवाल बड़ा अहम सवाल पूछा है जी कि भारत अमेरिका के काफी करीब है, और अगर अमेरिका का भारत के ऊपर पड़ा तो भारत को क्या करना चाहिए। इसी तरह से रूस से भी हमारे संबंध काफी करीबी के संबंध रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ख्याल है अभी तक जो हमने पोजीशन ली है कि एक तरह से इस युद्ध से परे रह करके, और हमने यही कहा है कि इस बारे सारे मामले को शांतिपूर्ण बातचीत से सुलझाया जाए, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि इसमें किसी का भी पक्ष लेना या कोई भी ऐसी स्टेटमेंट देना जो किसी की तरफ जाए, वो भारत के हित में नहीं रहेगी। तो हमको जहां तक क्वाड की बात है जी, इंडो पैसिफिक सेंटर्ड ग्रुप है, तो इंडो पैसिफिक में जब तक चाइना का कोई रोल नहीं आता है, हो सकता है कि हो जाए, तब हम क्वाड को पोजीशन लेनी पड़ेगी। लेकिन अभी भी चाइना जो है कोई खास अपना ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी है कि वो क्या कहना चाहता है। तो जब तक ऐसा नहीं होता है, हमें थोड़ा सा दूर रहना ही हमारे लिए सही। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आने वाले वक्त में चाइना का क्या रोल होगा इस पूरे विवाद में, इसको लेकर भी तमाम आशंकाएं जो हैं वो जहन में आती हैं। क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन पे तुम हमारा साथ दो, ताइवान पर हम तुम्हारा साथ देंगे। ये रणनीति जो है ये बनाई गई है रशिया और चाइना की तरफ से। और आशंका एक मन में यह भी सामने आती है कि कल को अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो चाइना ताइवान पर अटैक ना कर दे। तमाम बहुत अहम सवाल, बहुत गंभीर सवाल इस वक्त मन में आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। और यह सिलसिला लगातार TV9 भारतवर्ष पर जारी रहेगा। एक के बाद एक नई नई तस्वीरें इस वक्त वॉर प्रैक्टिस से जुड़ी हुई सामने आ रही हैं, जो बता रही हैं कि रूस के इरादे हैं क्या। और यूक्रेन की तरफ से ऐसे ही दावा नहीं किया जा रहा है कि 24 घंटे बाद रशिया यूक्रेन पर हमला बोलने जा रहा है। उसकी तस्दीक करती हुई तस्वीरें लगातार TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। ये देखिए कैसे रशिया की जो सेना है, जो रूस की सेना है, वो युद्ध की जोरदार तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ रूस और बेलारूस की वॉर प्रैक्टिस चल रही है, जिसमें सीधे अंजाम भुगतने की चेतावनी को नजरअंदाज किस तरह से रूस कर रहा है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। खबर यह भी सामने आ रही है कि जो कॉम्बैट पावर है उसका 60% झोंक दिया गया है यूक्रेन बॉर्डर पर। ये तमाम जानकारियां इस वक्त दुनिया को चिंता से भर देने वाली हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।